भाई गौरव मंदिर में खड़ा हो गई ये कहते हैं कि रामदास की पेमेंट किसी और ने करी है तो मैं चोर, और नहीं तो काली कि वो टेंट जो रामदास के धरने पर जो टेंट लगा था अग्रसेन चौक सफीदों पर, वो टेंट आपसे किसने बुक किया था? पास आया था प्रवीण बंसल जी का फोन, तो उन्होंने बुक किया था। मैं रामदास को जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, इन पत्रकार भाइयों को सबको पता है कि 25,000 रुपए मैंने अपने घर से मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी तक। मेरी बात अगर ये किसी का सबूत दे दे, मैं तो गौरव में एक बात कहता हूँ कि उसका सबूत दे मेरे को। बिल्कुल दूंगा। अगर सबूत दे दिया तो? अरे दे तो किसी बात दे दिया तो? घर से दिए हैं, दे दिया तो? मैंने अपने घर से दिए हैं। लगा था मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन लगा था। टाइम तो ज़्यादा था उसका, फिर 1-2 दिन मालूम, यही 4-5 दिन लगा था। वो सर कुछ तो रामदास जी ने 5,000 रुपये तो वहीं दिए थे मेरे को मौके पे। अच्छा, और 2-3,000 और दिए, बाकी तो भगवान दास मित्तल बुक डिपो पे ही हिसाब हुआ था। प्रवीण बंसल जी ने बाद में मेरे को पेमेंट करी थी। रामदास जी ने ये कहा था उस डिबेट के अंदर जब कल बात हुई थी कि मैं टेंट की पेमेंट मैंने खुद दी है। नहीं सर, उन्होंने तो सारे 7-8 हज़ार रुपये दिए, बाकी तो प्रवीण बंसल जी ने भगवान बुक डिपो में बैठ के सभी भगवान बुक डिपो। टोटल कितनी? नमस्कार, खबर तहलका की टीम मौजूद है सफ़ीदों के जन्मेजय स्टेडियम में और हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री टेंट के मालिक मनीष गर्ग। कल एक बाइट हुई थी भाई साहब, मैं वहीं था। सबसे पहले तो आपका खबर तहलका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हरीश जी। कल नगर पालिका द्वारा या प्रशासन सफ़ीदों द्वारा नहर पुल के डिवाइडर को तोड़ा गया था। सुनिए मैंने सुना था। अच्छा, सुना था आपने? पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। तो वहाँ रामदास जी थे जिन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, नगर पालिका के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, सरकार प्रशासन के। तो उन्होंने आरोप लगाए थे कि टेंट को लेकर कुछ बातें हुई थी, वो सारे सफ़ीदों ने देखी भी थी। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वो टेंट जो रामदास के धरने पर जो टेंट लगा था अग्रसेन चौक सफीदों पर, वो टेंट आपसे किसने बुक किया था? वो सर मेरे पास आया था प्रवीण बंसल जी का फ़ोन, तो उन्होंने बुक किया था। मैं रामदास को जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, अब थोड़ा बहुत पता लगा भी ये रामदास है, मेरे को नहीं पता था। अच्छा, तो उन्होंने ही बात की थी प्रवीण बंसल जी ने, और मेरे को कोई पता नहीं था कौन रामदास है कौन नहीं। कितने दिन के लिए बुक किया लगा रहा था टेंट आपका? वो लगा था मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन लगा था। टाइम तो ज़्यादा था उसका, फिर 1-2 दिन मालूम, यही 4-5 दिन लगा था। 4-5 दिन तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही हुआ था, उन्होंने 3 दिन का बोला था। अच्छा, 4-5 दिन हुआ था। तो उस टेंट की जो पेमेंट थी वो किसने दी थी आपको? वो सर कुछ तो रामदास जी ने 5,000 रुपये तो वहीं दिए थे मेरे को मौके पे। अच्छा, और 2-3,000 और दिए, बाकी तो भगवान दास मित्तल बुक डिपो पे ही हिसाब हुआ था। प्रवीण बंसल जी ने बाद में मेरे को पेमेंट करी थी। रामदास जी से मेरा कोई लेना देना नहीं था। और मेरे टेंट में बहुत नुकसान हो गया था, सारा फट गया था बंदरों की वजह से। आपने खबर भी चलाई थी। तो उसका पेमेंट देने से भी वो मना कर गए, मैं नहीं दूंगा, फट गया तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। किसने मना किया था पेमेंट देने के लिए? रामदास जी ने मना कर दिया था, मैं फटी हुई की पेमेंट नहीं देंगे। अच्छा, फटे टेंट की पेमेंट नहीं देंगे। मैं बोला रामदास जी आपको कल को उठा लेता कोई, तो उसका कौन जिम्मेवार होता, या बंदा छोड़ते नहीं देंगे। वो फटे हुए, ये फटा हुआ तो पहले ही था। आनाकानी करने लगा। प्रवीण बंसल जी ने मेरा हिसाब करवाया, उन्हीं से पेमेंट ली मैंने। रामदास जी कुछ लेना देना नहीं, वो तो बिल्कुल साफ मना कर गए। रामदास जी ने ये कहा था उस डिबेट के अंदर जब कल बात हुई थी कि मैं टेंट की पेमेंट मैंने खुद दी है। नहीं सर, उन्होंने तो सारे 7-8 हज़ार रुपये दिए, बाकी तो प्रवीण बंसल जी ने भगवान बुक डिपो में बैठ के सभी भगवान बुक डिपो। टोटल कितनी पेमेंट बनी थी आपकी? टोटल मेरे तो 25-26 हज़ार बने थे, बाकी दिए तो 16-17 ही थे उन्होंने। तो बाकी अभी कुछ बैलेंस है आपका? बैलेंस तो बस क्लियर ही कर दिया जब सब बोले, प्रवीण जी बोले, फिर मानना पड़ता आपस में सबकी बातें। अभी कुछ बकाया है ना? अब कुछ बकाया जब हिसाब ही कर दिया। बकाया तो यही है, जब दिया नहीं लिया नहीं, फिर बात ही बराबर हो गया तो मना ही कर गया। मना करने वाले क्या बकाया मांगना है? कुछ मना किसने किया था आपको? रामदास जी तो साहब मना कर गए थे, फटे हुए कि मैं कुछ नहीं, और ना ही पूरा हिसाब किया। फिर बाद में भाईचारा, मान लो अग्रवाल समाज आपस में बैठ के 10 भाई बैठ के माननी पड़ती है बात। प्रवीण बंसल जी बोले ले ले मनीष, कोई नहीं फिर कर लेंगे। मैं चलो भाई निकलवा देना, फिर बस माननी पड़ेगी बात। तो आपकी जो पेमेंट बकाया रहेगी, चलो वो तो भाईचारा में आपने बात खत्म कर दी, चलो भी जो भी हुआ आपका हिसाब हो गया। अभी कोई बैलेंस? तो हम जी जो दावा किया था कि मैं टेंट की पेमेंट मैंने खुद की है, अपनी जेब से की है, नहीं ये वो कल मैंने सुन लिया था, मैं वहीं था नहर पुल पे। सही होता है, फिर मैं बोला नहीं वहाँ पे। तो अब अच्छा आपको उस टाइम कहना चाहिए था मौके पे। बस आप मिल गए, अब आपने ढूंढ ली खबर, कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ अभी कोई रामदास जी ने पेमेंट नहीं दी मेरे को। उन्होंने 7-8 हज़ार रुपये दिए। नहीं भी आपने कहा कि थोड़े से पैसे दिए थे, 5-6 हज़ार रुपये। हाँ 7-8 हज़ार रुपये दिए हैं, बाकी पेमेंट प्रवीण बंसल जी ने की है मेरे को। उन्होंने कोई पेमेंट नहीं की बाद में। अभी से कोई गिला शिकवा शिकायत किसी से पेमेंट को लेके, टेंट को लेके, जो फटा हुआ टेंट है उसको लेके? आगे के लिए हम ध्यान रखेंगे ऐसे आदमी का। मैं करूंगा ही नहीं ऐसे आदमी का बुक कभी भी। आएगा तो मेरे पास मैं बात भी नहीं करूंगा ऐसे। बुक करने का कौन आया था?
बुक करने के लिए तो मेरे प्रवीण बंसल जी से बात हुई थी। अच्छा अच्छा। रामदास जी को बाद में फ़ौर रामदास जी के आए हैं। एक बार उन्होंने बात की थी, बाद में रामदास जी से बात हुई थी, उससे कोई बात नहीं मेरी। चलिए, सफ़ेदों से जो रामदास थे, कल उनसे एक नहर पुल पे जब सवाल किया गया था तो एक भ्रष्टाचार के जब धरना दिया था, उन्होंने कहा था कि मैंने जो गौरव रोहिला पूर्व पार्षद हैं और रामदास के बीच में बहस हुई थी और उन्होंने एक दूसरे पर कई तरह के आरोप भी लगाए थे और आरोपों का और बिल्कुल खुले तौर पर एक दूसरे सबको ऊपर जवाब भी दिया था सभी बातों का एक दूसरे को। तो अभी आपने जब आपने जो खबर दिखाई है, आपको हमारे साथ मनीष गर्ग हैं जिनका टेंट था, पद्मश्री टेंट के ये मालिक हैं और इनका जो बात थी इन्होंने अपनी बात रखी और हमारा काम था कि जो सच्चाई है वो सफ़ेदों की जनता को पता लगनी चाहिए। यही हमारा प्रयास था। हमें किसी से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है और ना ही हम किसी के ऊपर कोई ब्लेम कर रहे हैं। ये बात जो सच्चाई थी वो हमने दिखाने का प्रयास किया है। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए खबर तहलका के साथ। हम जल्द ही किसी नई अपडेट के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खबर तहलका से मैं हरीश कपूर, सफ़ेदों के जन्मेजय स्टेडियम से।